आपने ये क्या नाम है गूगल क्लासरूम में जो मार्क्स हैं वही लगेंगे? हाँ जी बेटा, वही लगेंगे फाइनल। सर आपने मेरी पीडीएफ अच्छी तरह नहीं देखी उसमें थी से क्या? उसमें से आउट ऑफ 40 में से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, 10 शीट्स है तो 100 मार्क्स की होगी, उसमें से 40 में से कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे अच्छे मार्क्स ले लो ना। जो कमी थी मैं बता दूंगा लैब में, क्या क्या कमी थी किसी में, डायमेंशन तो किसी की प्रॉपर नहीं थी या किसी के अंदर, उसी बेस पे मार्क्स कटेगा सबके। सर मेरे तो सबसे कम ही लगे हैं, 5 नंबर मेरे 5 नंबर लगे हैं मेरे तो। मैं जिसको 5 दिए है ना, इसका मतलब उसको 0 का काम था, उसको कुछ कुछ सर गलत किया हुआ तो है। हम अगर रीसबमिट करेंगे अच्छे से तो आप बढ़ा दोगे ना फिर बाद में। रीसबमिट क्या अगर हुए ना, मैं कहता रहा हूँ जो आगे शीट्स आएगी ना वो अच्छी बना लेना, ठीक है ना। जो 10 होते हैं सर ना 10 में से। रीसबमिट कल सर आपसे पूछा था, आप कह रहे थे कि कर देना यार, उसमें दिक्कत है। देखो रीसबमिट करोगे लेट हो जाओगे, लेट के सर वैसे नहीं, कल ही कर दिया था सर, कल 12 बजे से पहले ही रीसबमिट कर दिया था। हाँ फिर मैंने देख लिया होगा फिर वो हाँ दोबारा नहीं पड़ेगा। तो सर मार्क्स बढ़ेंगे या वही लगेंगे? हाँ जो जो रीसबमिट किया ना वो बढ़ जाएगा मार्क्स, ठीक है। चलो ठीक सर है मैंने सर। शीट 2 कल रात 12 बजे से पहले डाली थी और उनको प्राइवेट कमेंट में लिखा था, नेटवर्क इशू था, तो वो आपने उसके कोई बात नंबर नहीं, अभी मैं तक चेक चढ़ा ही कर नहीं दूंगा, वैसे। चेक कर हाँ जी, दूंगा, ठीक ओके। है। सर ठीक। आपने भी चेक नहीं करी ना कुछ शीट्स, नहीं सेकंड काफी वाले? काफी काफी शीट्स मैंने चेक नहीं की, हाँ ठीक सर। है। तो उसमें मैं कर लूंगा, लेकिन टाइम पे डालना होगा आगे से, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नो नेक्स्ट इज टू प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। देखो अभी आपने पॉइंट्स पढ़े, तो पॉइंट्स में क्या पढ़ा आपने, इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, इट जस्ट ए सिंगल डॉट। बट लाइन इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन इन स्पेस मीन्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी हो सकती है। तो वो कैसे दिखेगी, वो सारी है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स की। प्रोजेक्शन कैसे शो होगी वो है। ये नोटेशंस तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर टॉप व्यू में कोई पॉइंट है तो सिंपल उसे ए से डिनोट करते हैं पॉइंट में, तो लाइन में उसे ए बी से करेंगे। फ्रंट व्यू में ए डैश से करते हैं तो उसको अब ए डैश बी डैश, तो दो पॉइंट्स हो गए, लाइन के दो पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए डैश बी डैश। साइड व्यू को डबल ए डबल डैश से करते हैं, इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश से करेंगे लाइन। बात वही है, ठीक है जी। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो जो प्रोजेक्शन है स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस, तो दे आर वेरियस सिंपल केसेस ऑफ द लाइन। सिंपल केसेस मीन्स पोजीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। तो फर्स्ट केस जो सेकंड पॉइंट लिखा होगा ना, लाइन इज पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब क्या है, द लाइन इज पैरेलल टू बोथ दी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बता, एक क्वेश्चन आ जाए इस पे, सपोज ए लाइन ए बी, कैपिटल ए बी, ए लाइन ए बी हैज इट्स एंड पॉइंट ए। दो एंड पॉइंट है ए बी लाइन के, ए और बी, उसका एक एंड पॉइंट ए आपको गिवन है। क्या गिवन है वो, द एंड पॉइंट ए इज 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP, and the line is parallel to both HP and VP, draw its projection। आपको ये क्वेश्चन है, मीन्स का एक एंड पॉइंट ए गिवन है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ए है दैट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पॉइंट ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो जरा, दिस इज आवर पिक्टोरियल व्यू, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाला देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक आपको लाइन गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है, दैट इज 20 mm यहां से ऊपर है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो एक पॉइंट ये गिवन है, एंड द लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग। जो ये लाइन है दैट इज 60 mm लॉन्ग, पैरेलल है, तो बी पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी 20 mm अबव एचपी और 30 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी होगी, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। ऐसे शो होगी ना, द लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे पता लगेगा, एक एंड पॉइंट आपको ए गिवन होगा, दैट इज 20 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। उससे आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपने ही बना दिया। इसके when we seen from the front side, तो उसकी फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन लाइज ऑन द वर्टिकल प्लेन, दैट इज ए डैश एंड दैट इज बी डैश।
ये डार्क हो दिखाएगा, तो लाइन तो यही है आपकी। एंड व्हेन वी सीन फ्रॉम द टॉप साइड इट्स टॉप व्यू प्रोजेक्शन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज ए बी। अब बनाओ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो आपको शीट में बनानी पड़ती है, ऑर्थोग्राफिक पैटर्न। फर्स्टली ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, फर्स्टली ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। क्या करते हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो हमने रोटेट करने के बाद जो टॉप व्यू के पॉइंट है वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ए और बी, ए डैश बी डैश। ये किसको समझ नहीं आया? व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ एक्स वाई डी, अंडरस्टैंड? सिंपल है। तो व्हेन द लाइन इज पैरेलल, डार्क क्या करना है आपको, ए डैश बी डैश और ए और बी, ये डार्क करना है। ये लाइन तो प्रोजेक्टिंग लाइन है तो बिल्कुल लाइट पेंसिल से रखनी है। डार्क क्या करना है आपको, ए डैश बी डैश एंड ए बी। लाइन तो यही है ना, मेन आपको फ्रंट व्यू में ये दिखाई देगा, टॉप व्यू में ये दिखाई देगा, तो ये आपको डार्क करना है बस। तो दिस इज ऑर्थोग्राफिक पैटर्न, अंडरस्टैंड? सेकंड, अगर लाइन आपके किसी केस में परपेंडिकुलर हो और पैरेलल टू अनदर प्लेन, तो इसमें फर्स्ट केस लिया मैंने, ओके दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास, ए लाइन ए बी इज पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वीपी, ऐसे शो होगी पैरेलल, ये एच पी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है। इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है हमने। प्रोजेक्शन ड्रॉ में जब इसको सामने से देखा हमने, व्हेन वी सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट्स फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन लाइज ऑन द वर्टिकल प्लेन, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। And when we seen from the top side, its top view projection lies on the horizontal plane, that is A and that is B. And orthographic pattern कैसे बनेगा, जब इसको horizontal plane को रोटेट करते हैं हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको रोटेट कर दिया हमने, तो जो टॉप व्यू के पॉइंट्स है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये टॉप व्यू के पॉइंट नीचे आ गए, तो ये हमारा फिगर बन गया, सिंपल। अब दूसरा केस आ जाता है आपका, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP and parallel to VP. A line is perpendicular to HP and parallel to VP. Suppose मेरी ये line है, चौक, this is line, this is A, this is B, this is A, this is B, ठीक है ना? और क्या है, perpendicular to HP तो ऐसी रहेगी। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, that is perpendicular to VP and parallel to HP. But मेरा केस क्या है, a line is perpendicular to HP and parallel to VP, ये केस है मेरा, ऐसे होगी लाइन। अब जब से सामने से देखेंगे इसे हम, ठीक है ना, तो लाइन कहाँ पे शो होगी, फ्रंट व्यू में, दैट इज ए डैश एंड दैट इज बी डैश। तो इसकी जो ट्रू लेंथ है, दिस इज द ट्रू लेंथ, जो ट्रू लेंथ है लाइन की वो कहाँ पे शो हो रही है, वर्टिकल प्लेन पे, फ्रंट व्यू में। जो इसकी ट्रू लेंथ है ऑफ द लाइन की वो कहाँ शो होगी, फ्रंट व्यू में। क्योंकि जब हम इसे ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से दिखा देखेंगे, व्हेन वी सीन फ्रॉम द टॉप साइड, इट्स टॉप व्यू प्रोजेक्शन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो क्या दिखाई देगा, सिंगल डॉट, ऊपर से देखेंगे सिंगल डॉट, ठीक है ना? तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए कोमा बी, पहले ए दिखाई दिया फिर बी, ए बी, तो ए कोमा बी सिंगल डॉट दिखाई देगा टॉप व्यू में। कब दिखाई देगा, व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ए लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग, 60 mm इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, 60 mm लॉन्ग इज हैज इट्स वन एंड इज 20 mm अबव HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। एक पॉइंट गिवन हो गया आपको, देखो जरा, सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट ड्रॉ द XY लाइन। अब गिवन क्या है, इसका एक एंड पॉइंट ए गिवन है, क्या गिवन है, 20 mm अबव HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, और 60 mm लाइन है हमारी। तो सबसे पहले उस पॉइंट को डिनोट करो जो आपको दिखाई दे रहा है, 20 mm अबव HP एंड 50 mm नीचे आएगा, इन फ्रंट ऑफ VP घूम के नीचे चला जाएगा, 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये सिंपल लाइट पैटर्न। ये कौन सा पॉइंट है, ए डैश, ए गिवन है पॉइंट, एक पॉइंट ए एंड गिवन है। ऊपर से दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, सिंपल डॉट दिखाई देगा, ए कोमा बी, 60 mm क्या होगी, ऊपर ऐसे लाइन होगी, दिस इज 60 mm, दिस इज बी डैश। इसकी डायमेंशनिंग करना फिर, और डायमेंशनिंग में सबसे ज्यादा गलती कर रखी है एरो में, किसी ने एरो ही नहीं बनाया। मैंने पहले ही बोला था डायमेंशनिंग बहुत अच्छी तरह करना, हमें मार्क्स कर देंगे। डायमेंशनिंग सबने मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे कर रखी है,
ये बिल्कुल गलत डायमेंशन है, ऐसे डायमेंशन नहीं होती। प्रॉपर एरो बनाना है 3:1 का, ऐसे, दिस इज ये एरो 3:1, ऐसे एरो बनाना है, ठीक है। दो केस हो गए। तीसरा केस भी इसी में आ जाता है, व्हेन द लाइन इज, इसका अपोजिट केस, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये केस हो हमारे पास तो क्या होगा, अगर कोई लाइन आपके पास परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मींस आपकी लाइन कैसे है, ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन and parallel to perpendicular to vertical plane and parallel to horizontal plane, ऐसे perpendicular to vertical plane है नहीं। तो उस केस में क्या दिखाई देगा, डॉट कहाँ पे दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में। डॉट कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में, और लाइन घूम के नीचे से आ जाएगी नीचे की तरफ। पूरी लाइन जो ट्रू लेंथ कहाँ पे दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है जी। देखो जरा, परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड पैरेलल टू द एचपी, ऐसे होगी ना परपेंडिकुलर लाइन। ए लाइन ए बी, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ए लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द एचपी, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज 20 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 10 mm ये है, 20 mm ये है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो डायमेंशनिंग बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करनी है आपको। डार्क लाइन क्या क्या दिखाना है पता है, लाइन डार्क है, वो पॉइंट डार्क होगा, बी डैश ए डैश, ये डार्क दिखा रखा है और लाइन डार्क दिखा रखी है। प्रॉपर डायमेंशनिंग ऐसे करनी है, एक्सटेंशन लाइन लेनी है, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेनी है, फिर डायमेंशनिंग, और 25, 10 और 20 ऐसे लिखना है। किस बच्चों ने ऐसे लिख रखा है उसके मार्क्स करने, दिस इज द एग्जैक्ट डायमेंशन, ऐसे करनी है, ऐसे एरो लेने हैं, ठीक है। अब आपका केस आ जाता है, अगर आपकी लाइन इंक्लाइंड हो एचपी के और पैरेलल हो बीपी के। इंक्लाइंड टू द एचपी का मतलब क्या है, वो एचपी से एंगल बना रही है। ये लाइन एचपी से एंगल बनाएगी, देखो ऐसे जाएगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी एचपी से, देखो ये एंगल बना रही है, सपोज थीटा। तो ए लाइन इंक्लाइंड टू द एचपी एंड पैरेलल टू द बीपी। पैरेलल टू द बीपी मींस यहाँ से देखो इसकी प्रोजेक्शन लो जरा, इसकी प्रोजेक्शन लो, इसकी प्रोजेक्शन लो। देखो जो भी लाइन इंक्लाइन टू द एचपी होगी ना, इस बात का ध्यान रखना, व्हेन द लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी, व्हेन द लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी, तो वो कहाँ पे दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन पे। व्हेन द लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी, तो इंक्लाइन कहाँ, इंक्लिनेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, वर्टिकल प्लेन में। तो उसकी ट्रू लेंथ कौन सी है, फ्रंट व्यू वाली, फ्रंट व्यू वाली ट्रू लेंथ है। ये तो टॉप व्यू में तो शॉर्ट हो जाएगी ना लेंथ, तो इसकी प्रोजेक्शन लोगे, इसकी प्रोजेक्शन, ये तो शॉर्ट हो जाएगी। तो जो ट्रू लेंथ दिखाई देगी हमें, वो कहाँ दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन में। ट्रू लेंथ वर्टिकल प्लेन में कब दिखाई देगी, जब लाइन इंक्लाइन टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी होगा। When the line is inclined to the HP, आपकी ऐसी लाइन है AB is line inclined to the HP, तो इसकी जो ट्रू लेंथ होगी वो कहाँ पे दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी, फ्रंट व्यू में, ठीक है ना। तो डार्क इसमें क्या आएगा, ये लाइन और ये वाला लाइन, ए बी और ए डैश बी डैश। ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश है, ए बी तो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ए बी तो क्या है, शॉर्ट लेंथ है। इसका अपोजिट, ए लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। यस नितिन, यस सर। सर वो थर्ड में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ग्राफ है राइट में, इसमें बी डैश बी के बीच में जो एरो है नीचे की तरफ को, इसका क्या मतलब है? कहाँ पे बेटा एरो में दिखाई दे रहा, कहाँ पे, कौन सी क्वेश्चन जा रही हो आप? बी थर्ड में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन राइट में जो है, थर्ड में बी डैश के ऑर्थोग्राफ, नीचे। बी नहीं डैश, राइट सर, राइट वाला। अच्छा बी डैश, ये एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे गलत दिखा रखा है इसमें, एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने ये दिखा रखा है, पहले हम एरो लिया और फिर इसकी ऐसे ले ली लाइन, प्रोजेक्शन ले ली, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लिया, ठीक है ना। तो इसकी प्रोजेक्शन ले ली, इसकी प्रोजेक्शन ले ली, प्रोजेक्शन दिखा रखी है उसमें, एरो दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है, जब टॉप से देखा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ी, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ी, ओके। तो यहाँ पे गलती से दिखा दिया, ठीक है। ओके सर।
हाँ, तो ए लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। लाइन इंक्लाइंड टू वीपी होगी, मींस वीपी से कोई लाइन एंगल बनाएगी वीपी से, तो उसकी ट्रू लेंथ कहाँ पे दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अपोजिट है, इसमें ध्यान रखना है। व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी, बट उसकी जो ट्रू लेंथ है वो कहाँ पे दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पे क्या दिखाई देगी? पैरेलल दिखाई देगी। यहाँ पे क्या दिखाई देगी? वो पैरेलल दिखाई देगी वर्टिकल प्लेन में। इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन। When the line is inclined to both the horizontal plane and vertical plane, अगर लाइन हमारे पास इंक्लाइंड हो टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो इट इज हार्डली टू फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ। उसकी ट्रू लेंथ हम ऐसे ही नहीं दिखा सकते। उसके लिए देयर आर सम मेथड्स टू फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ। कौन से मेथड है? रोटेशन मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड और एप्रोक्सीमेट मेथड। लेकिन हम करेंगे रोटेशन मेथड। कोई भी मेथड यूज कर लो, हम करेंगे रोटेशन मेथड। ये वाला मेथड रोटेशन मेथड है जो मैं कराऊंगा। दिस मेथड इज रोटेशन मेथड। ये कब यूज होगा? व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन, बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बोथ द वर्टिकल प्लेन। जब लाइन इंक्लाइंड होगी दोनों प्लेन में, जब ये मेथड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल मेथड से ट्रू लेंथ हमें शो नहीं हो सकती, तो हम मेथड यूज करते हैं। रोटेशन मेथड में करते क्या? सबसे पहले आप एक चीज देखो, ब्लैक बोर्ड से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो जरा, फर्स्ट में ड्रॉ दी XY लाइन। क्वेश्चन क्या है? व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। ठीक है जी, लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। ये आपकी लाइन इंक्लाइंड है दोनों प्लेन। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये लाइन आपकी ऐसी है, दोनों तरफ से इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वर्टिकल प्लेन में भी। इसकी जो हमें कैसे दिखाई देगी फ्रंट व्यू में और कैसे दिखाई देगी टॉप व्यू में, मेन हमारी चीज ये है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करना, ब्लैक बोर्ड में देखना, इस पॉइंट को फिक्स कर दो। इस पॉइंट को आप फिक्स कर दो। फिक्स कैसे करोगे? बाय ड्रॉ दी पैरेलल लाइन। बाय ड्रॉ दी पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल होनी चाहिए? XY लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, उसका नाम ले लिया, कुछ भी ले लो, X डैश ले लिया, X को ले लिया, PP डैश ले लिया, PP डैश, कुछ भी ले लो, PP डैश ले लिया। सिमिलरली इस पॉइंट को भी फिक्स कर दो बाय ड्रॉ दी पैरेलल लाइन दैट इज पैरेलल टू XY लाइन के रिस्पेक्ट में आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसका ले लिया QQ डैश, QQ डैश, QQ डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? ये वाले पॉइंट को विद दिस सेंटर एंड रेडियस दिस, मीन कंपास की एक चीज ध्यान रखिए और रेडियस ये लेना है। ड्रॉ एन आर्क, आप एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क कहां तक आनी चाहिए? इस पॉइंट के पैरेलल। समझिए, विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस, रेडियस दिस, ड्रॉ एन आर्क। आर्क लगा लिया आपने, ठीक है नहीं? और इस पॉइंट को क्या कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सीधा भी। कहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? जहां तक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। यस कबीर, सर ये वाला दोबारा बता दो एक बार, जो आपने अभी बोर्ड पे समझाया।
विद सेंटर दिस और रेडियस दिस, ऐसे आपने एक आर्क ड्रा कर दी कहां तक, यहां तक, ठीक है, ठीक है। अब स्लाइड में देख सकते हो साथ साथ, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दी, वो लाइन कहां पे ड्रॉ कर दिया, जो Q2 डैश हमने पीछे फिक्स करी थी ना लाइन, वहां पे आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, समझ गए। सिमिलरली विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस, with center this and radius this, draw an arc, आर्क कहां से दे दिए, इस पॉइंट पे बैक। सेम आपने क्या करना है, इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहां तक, जो हमने लाइन फिक्स करी है, ठीक है जी। ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ज्वाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन। देखो जरा, आपने 4 लाइन ज्वाइन कर दी, देखो जरा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे आपने ये लाइन भी ज्वाइन कर दी आपस में, और ये लाइन भी ज्वाइन कर दी, जो ये वाली लाइन है ना, दिस इज द ट्रू लेंथ, दिस इज द ट्रू लेंथ, तो आपको फ्रंट व्यू में ये दिखाई देगा, टॉप व्यू में ये दिखाई देगा। मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा सारे, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। एक तो मुझे अटेंडेंस भेज दो इसकी, मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा इस सेक्शन को लैब के अंदर, ठीक है। तो और मुझे अटेंडेंस व्हाट्सअप कर देना, 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अटेंडेंस व्हाट्सअप कर दो, लिंक भेज देता हूँ मैं, उस पर अटेंडेंस मार्क कर देना 50 स्टूडेंट्स की, और ये टॉपिक दोबारा कराऊंगा, और साथ में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब शीट नंबर 3 है, शीट नंबर 4, तो 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 शीट बनानी दी जाएगी आपको, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा सारे। इस पे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आते हैं रोटेशन मेथड में, वो मैं आप बता दूंगा अच्छी तरह। इसमें एक चीज होती है ट्रेसिस, वो भी कराएंगे, ट्रेस क्या होता है। चलो मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, और लैब करेंगे 2:30 में, लैब स्टार्ट करेंगे। यस नेहा, सर ये जो आपने अभी करवाया फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई नहीं दिया मैंने अभी, वो तो अभी गूगल शीट में डालूंगा ना क्वेश्चन, तो मैं गूगल क्लासरूम में, सॉरी क्वेश्चन अभी मैंने कोई नहीं कराया, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो लैब में दिखाऊंगा सारे, कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, लैब में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, जो भी आपका CR है क्लास का।